जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने कहा जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए राष्ट्रों को मिलकर काम करना चाहिए। संचार विभाग के प्रीफेक्ट रूफिनी ने कहा संचार वैश्विक पारिस्थितिक नागरिकता को बढ़ावा दे सकता है। लूर्द श्राइन में आग ने आधे चैपल को नष्ट कर दिया। बांग्लादेश के संताल समुदाय ने ऐतिहासिक विद्रोह दिवस के 167वीं वर्षगांठ मनाई। भारत में लैटिन चर्च राष्ट्रीय धर्म सभा आयोजित करेगा। गोवा के प्रीलेट ने डेसिडेरियो डेसिडेरवी का भारतीय संस्करण लॉन्च किया। सर्वोच्च न्यायालय ने ईसाई विरोधी हिंसा याचिका पर सुनवाई में देरी की। कार्डिनल एलन चेरी को धर्म प्रांत भूमि घोटाले में मिली राहत। केरल में कैथलिकों ने वृद्धों अनाथों के लिए राशन बंद करने के कदम का विरोध किया। कैथलिक चर्च ने हिंदू तीर्थयात्रियों की मौत पर शोक व्यक्त किया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरबीए मोबाइल ऐप। आरबीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरबीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने कहा जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए राष्ट्रों को मिलकर काम करना चाहिए। पोप फ्रांसिस लचीलापन और जलवायु परिवर्तन पर वेटिकन सम्मेलन में प्रतिभागियों को एक संदेश भेजते हैं और सभी देशों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने और लोगों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने में मदद करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह करते हैं। परम धर्मपीठीय विज्ञान अकादमी 13 से 14 जुलाई को वेटिकन के कैसिनो में 2 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी कर रही है, जिसका विषय है जलवायु तनाव के तहत लोगों को पारिस्थितिक प्रणालियों का लचीलापन। बुधवार को जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई, पोप फ्रांसिस ने प्रतिभागियों को बधाई दी और पर्यावरण संकट पर चर्चा करने के उनके प्रयासों को प्रोत्साहित किया। संचार विभाग के प्रीफेक्ट रूफिनी ने कहा संचार वैश्विक पारिस्थितिक नागरिकता को बढ़ावा दे सकता है। संचार विभाग के प्रीफेक्ट पावलो रूफिनी ने पूर्वी अफ्रीका के धर्माध्यक्षों से बात की, उन्हें वैश्विक पारिस्थितिक नागरिकता को बढ़ावा देने के लिए बेहतर संचार का सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया। वाटिकन संचार विभाग के प्रीफेक्ट डॉक्टर पावलो रूफिनी ने पूर्वी अफ्रीका में धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के लिए पर्यावरण की देखभाल में संचार के महत्व पर एक संदेश दिया। AMECEA तंजानिया के डार एस सलाम में 10 से 18 जुलाई तक अपनी 20वीं आम सभा आयोजित कर रहे हैं। लूर्द श्राइन में आग ने आधे चैपल को नष्ट कर दिया। फ्रांस में अवर लेडी ऑफ लूर्द तीर्थ स्थल पर प्रकाश के आधे चैपल 10 से 11 जुलाई की रात के दौरान आग से नष्ट हो गए। आग पर जल्दी काबू पा लिया गया। फादर ओलिवियर रिबाडेव डुमास ने ट्वीट किया, लूर्द में तीर्थ के लिए एक और कठिन झटका जिसकी आवश्यकता नहीं थी। अवर लेडी ऑफ लूर्द के अभ्यारण्य के रेक्टर ने विनाश पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, लेकिन मुख्य बात यह है कि कोई भी हताहत नहीं हुआ और तीर्थयात्री उन चैपल में प्रार्थना करना जारी रख सकते हैं जो बने हुए हैं। बांग्लादेश के संताल समुदाय ने ऐतिहासिक विद्रोह दिवस की 167वीं वर्षगांठ मनाई। कारितास बांग्लादेश ने बांग्लादेश में कैथलिक चर्च की सामाजिक कार्यवाही शाखा 50 साल पूरे कर रहा है, क्योंकि यह 2 जुलाई को कालीनगर छोरागाछी में संताल विद्रोह दिवस के स्मरणोत्सव के साथ मेल खाता है। गैर सरकारी विकास संगठन अपनी स्वर्ण जयंती 50 साल के प्यार और सेवा की थीम के साथ मनाता है। राजशाही धर्म प्रांत के बिशप गोरवास रोजारियो ने पिछले 50 वर्षों में बांग्लादेश में विभिन्न क्षेत्रों में कारितास बांग्लादेश की जबरदस्त उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। बांग्लादेश में कारितास ने 171 के युद्धग्रस्त देश में युद्ध के दौरान और बाद में पुनर्वास कार्य से शुरू होकर देश के एकीकृत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कारितास अब शिक्षा, स्वास्थ्य, आध्यात्मिक और नैतिक विकास और प्रेम और गरिमा की स्थापना पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत में लैटिन चर्च राष्ट्रीय धर्म सभा आयोजित करेगा।
भारत में लैटिन चर्च पैरिश धर्म प्रांत और क्षेत्रीय स्तरों पर आयोजित विचार विमर्श से तैयार किए गए राष्ट्रीय धर्म सभा संश्लेषण को मान्यता करने के लिए एक राष्ट्रीय धर्म सभा का आयोजन करेगा। भारत में कैथोलिक धर्माध्यक्षों के सम्मेलन लैटिन संस्कार के मुख्यालय से एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि 26 से 28 जुलाई को बेंगलुरु के पालन भवन में होने वाली धर्म सभा में देश भर से 64 प्रतिनिधि भाग लेंगे। CCBI अध्यक्ष कार्डिनल नामित फिलिप नेरी फेराव और उस धर्म सभा की अध्यक्षता करेंगे जिसमें भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस, हैदराबाद के आर्च बिशप कार्डिनल नामित एंथनी पुला, CCBI के उपाध्यक्ष आर्च बिशप जॉर्ज एंथनी स्वामी और अन्य शामिल होंगे। गोवा के प्रेलेट ने डेसिडेरियो डेसिडेरवी का भारतीय संस्करण लॉन्च किया। गोवा के कार्डिनल चुनाव फिलिप नेरी फेराव और गोवा के दमन ने 9 जुलाई को आम लोगों के धार्मिक गठन पर पोप फ्रांसिस के प्रेरित पत्र डेसिडेरियो डेसिडेरवी के भारतीय संस्करण का शुभारंभ किया। भारतीय कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष फेराव ने पुस्तक का विमोचन किया, जिसमें कैथोलिकों से उचित, प्रभावी और प्रासंगिक तरीके से पूजा पाठ करने का आग्रह किया। धर्माध्यक्षों ने कहा, विश्वास पूजा पाठ को बेहतर तरीके से मनाएं यदि वे अधिक पर्याप्त रूप से समझते हैं कि क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सभी विश्वासियों के लिए उन्नत लिटर्जिकल कैटेचिस्ट की आवश्यकता है ताकि यह देखा जा सके कि हमारे लिटर्जिकल उत्सव अधिक सक्रिय और सार्थक हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने ईसाई विरोधी हिंसा याचिका पर सुनवाई में देरी की। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में ईसाइयों और उनके संस्थानों पर बढ़ते हमलों से सुरक्षा और जांच की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 11 जुलाई को मामले को बाद की तारीख के लिए स्थगित कर दिया, क्योंकि याचिका से संबंधित दस्तावेज मामले के संबंधित पक्षों के बीच प्रसारित नहीं किए गए थे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस से कहा, हम इसे शुक्रवार को उठाएंगे जो याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हो रहे हैं, जिसमें बेंगलुरु के आर्च बिशप पीटर मचाडो, नेशनल सॉलिडारिटी फोरम और इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया शामिल हैं। कार्डिनल एलन चेरी को धर्म प्रांत भूमि घोटाले में मिली राहत। भारतीय कार्डिनल जॉर्ज एलन चेरी को दक्षिण केरल राज्य में कम्युनिस्ट सरकार के साथ एक तरह की राहत मिली है, जिसमें कहा गया है कि एक डायोसेशन भूमि घोटाले का आरोप निराधार है। 12 जुलाई को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक हल्फनामे में सरकार ने कहा, जांच में यह पाया गया है कि मट्टूर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना और आर्च डायसिस से संबंधित भूमि की बिक्री के संबंध में सौदे रोमन कैथोलिक चर्च को नियंत्रित करने वाले कैनन कानून और आर्च डायसिस की विधियों द्वारा निर्धारित उचित परामर्श के बाद किए गए थे। केरल सरकार के अवर सचिव जेवियर के द्वारा हस्ताक्षरित हल्फनामे में आगे कहा गया है कि जांच में कार्यों में धन का कोई दुरुपयोग नहीं पाया गया। बयान में कहा गया है कि गलतफहमी का आरोप निराधार पाया गया। केरल में कैथोलिकों ने वृद्धों, अनाथों के लिए राशन बंद करने के कदम का विरोध किया। केरल में कैथोलिकों ने अपने कम्युनिस्ट शासकों द्वारा बुजुर्गों और अनाथालयों के लिए घरों में खाद्य पदार्थों की सरकारी आपूर्ति वापस लेने के कथित कदम के खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। 10 जुलाई को एक स्थानीय वृद्ध लोगों के घर में अभियान शुरू करने के बाद चंगनासेरी आर्चडायसिस में कैथोलिक कांग्रेस के अध्यक्ष PP जोसेफ ने कहा, यह एक बहुत निंदनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि वृद्धों और अनाथों को न छोड़ने की अपील के साथ हस्ताक्षर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को सौंपे जाएंगे। कैथोलिक चर्च ने हिंदू तीर्थयात्रियों की मौत पर शोक व्यक्त किया। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने 13 जुलाई को एक हिंदू तीर्थ स्थल के भक्तों की मौत पर शोक व्यक्त किया। अध्यक्ष कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस के सम्मेलन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, CCBI भक्तों के जीवन के नुकसान पर शोक व्यक्त करता है और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करता है। यह उन घायलों के लिए भी प्रार्थना करता है और उम्मीद करता है कि वे जल्दी से जल्दी ठीक हो सकते हैं। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।